प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का अपने इस लेक्चर में स्वागत है। बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अब लेक्चर नहीं आएगा करने, तो ऐसी बात नहीं है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लमें थी जिसके कारण लेक्चर रुक गया था, तो अब से फिर से रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आते रहेंगे। तो आप लोग का तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग जो भी हमने पिछले कक्षाओं में जो भी पढ़ा के रख छोड़ा है उसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि रिवाइज किए होंगे, अच्छे से तैयारी किए होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में उससे आगे देखने वाले हैं और आगे करने वाले हैं कि जो प्रश्न जो इसमें दिए हैं हम लोग प्रश्नावली, उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे और आगे अपना तैयारी को पूर्णतः फिर कंप्लीट करने का काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग का चल रहा था मैथ का सेशन में हम लोग का था प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 हम लोग का चल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने पहला प्रश्न का 1 2 3 प्रश्न हमने बना के कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग को देखना था। एक्सरसाइज 2.2 बहुपद था ना, बहुपद। इसका हम लोगों ने पहला प्रश्न में का जो भी था 1 2 3 कंप्लीट कर लिया, तो बचा है 4 5 6। 4 5 6 हम लोग देखने का काम करते हैं। बचा है 4u² + 8u। इसका चौथा प्रश्न है 4u² + 8u। इसको बनाएंगे। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसका भी हम लोग किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके उसका अल्फा तथा बीटा का मान निकालने का हम लोग काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4u² और 8u दिया हुआ है, तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, पहले ही 4 कॉमन करते हैं। यदि 4u हम कॉमन करते हैं, कितना बचेगा, u + 2u। 2 बचेगा ना, u 4 + 2 बचेगा ना। 4 कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या है u, क्योंकि 4 से u से करेंगे तो 4u² आ जाएगा और प्लस में 4u 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8u आ जाएगा, यानी कि हम लोग का समीकरण सही है। तो यहाँ तक आएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 ही बस दिए हुए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका इसमें देखेंगे हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो यहाँ पर 4u हम लोग का पहला मिल गया, एक अल्फ़ा, और इसका एक बीटा का मान निकालेंगे। तो मान के चले हम यहाँ पर 4u मेरे पास मिल गया है, तो फिर 4u बराबर उधर हम 0 रख सकते हैं। तो u बराबर हम क्या रख सकते हैं, 0/4 रख सकते हैं ना। तो u का मान कितना आ जाएगा, 1 0। तो यानी कि अल्फ़ा का मान हम कितना रख सकते हैं, 0। अब बीटा का मान एक कर सकते हैं, तो u + 2 लिख दिए बराबर 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना, अल्फ़ा। ये आ गया हम लोग का बीटा का मान। बीटा का मान कितना आ गया, 2 -2। अब ये अल्फ़ा का मान आ गया अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b/a हम लोग करने का काम करेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना हम लोग के पास है, अल्फ़ा का मान है 0। तो अल्फ़ा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -2 दिया है, तो -2 कर देंगे, ठीक, बराबर -b/a। तो -b कौन सा, इसमें ये हो गया, ये b हो गया, c है ये, ना c के मान 0 हो जाएगा। a के मान 4, b के मान 8 और c के मान 0 हो जाएगा। तो -b, तो यानी b का मान कितना है, तो 8 है। तो 8 में कितना लगा, -बटा में a हो जाएगा, ठीक। तो इधर कितना, इधर में इसको जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा, -2 बराबर 4 दूनी 8, तो -2, यानी कि -2 बराबर 2। ये हम लोग का आ गया एक अल्फ़ा + बीटा का मान। अब हम लोग का अल्फ़ा × बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा × बीटा का मान कितना होता है, c/a। तो c/a, तो c का मान हम क्या बोलेंगे, c के मान यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो 0/a का मान कितना दिया, a का मान 4 दिया हुआ है, तो 0/4 लिखेंगे। 4 से 0 में भाग करेंगे कितना होगा, 0। इधर क्या करेंगे, अल्फ़ा × बीटा, तो 0 अल्फ़ा × बीटा का मान -2। 0 से करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 0 बराबर 0 है। यहाँ तक अल्फ़ा × बीटा का मान और अल्फ़ा + बीटा का मान सही आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है उसको देखने का काम करते हैं और उसको सोल्यूशन करने का काम करते हैं। आप लोग पूर्णतः इसको रिवाइज करते रहेंगे। इसके बाद साइंस का भी लेक्चर आने वाला है, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, किस प्रकार से उसको ऐसा मटेरियल दिया जाए, ऐसा लेक्चर अपलोड किया जाए कि साथ में ही सब कुछ कंप्लीट होते चला जाए। आप लोग का सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट, अक्टूबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसकी आप लोग उसकी चिंता आप लोग को नहीं करनी है, ठीक। उसका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग प्रॉपर ढंग से सिर्फ लेक्चर देखते चलेंगे। आप लोग अपना चैनल बोर्ड एग्जाम बाई अनुराग यादव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसको उम्मीद करते हैं नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 पाँचवा दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। ये तो सबसे आसान है, इसमें अल्फ़ा बीटा का मान कुछ देखिए एकदम सिंपल है, देख बताते हैं कैसे। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, बराबर में कितना 0 रख लें। टी स्क्वायर बराबर इधर माइनस में 15 उधर प्लस में 15 चल जाएगा, तो प्लस में 15 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, टी बराबर क्या कर लेंगे, टी बराबर कितना कर ले, रूट अंडर में कितना 15 आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर इधर सटता है तो रूट चढ़ जाता है। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है कि रूट एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है, सॉरी स्क्वायर जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है। रूट में प्लस और माइनस 2 का मान होता है, एक हो जाएगा रूट 5 रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस रूट 15। ठीक, तो एक को हम एक मान सकते हैं अल्फ़ा का मान रूट 15 और एक मान सकते हैं बीटा का मान माइनस रूट 15। ठीक, इस प्रकार से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू गामा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान हम लोग कितना है रूट 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट 15 बराबर माइनस बी का मान कितना है 15। ठीक, 15 हो गया। माइनस तो माइनस यहाँ पर भी देखिए माइनस है यहाँ पर, मैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए के मान कितना, ए के मान इसमें 1 है तो एक मान 1 हो गया। रूट 15 को क्या करेंगे यहाँ पर रूट 15 अल्फ़ा का मान रूट 15 यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे रूट अगर हम लोग कॉमन करते हैं, रूट कॉमन करेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15, एक हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 15 आ जाएगा ना, बराबर में 15 आ जाएगा, बराबर में रूट 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको करेंगे तो रूट 15 से रूट 15 अगर काटते हैं तो कितना आएगा 0 और प्लस रूट 15 अगर इंटू में होता तो क्या होता 15 आ जाता, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 का मान बी। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा रखते हैं एक बार सी बाई ए, तो सी बाई ए कैसे हो जाएगा, सी के मान तो दिया नहीं है, सी के मान हो जाएगा 0, आई का मान मानते यानी 0 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ जाएगा इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ जाएगा कितना रूट 15 इंटू रूट 15, ये आ जाएगा 15 बराबर 0, इधर आ जा रहा है 15 बराबर 0 बराबर 15, 0 बराबर इधर 15 आ जा रहा है, इधर 15 बराबर 0 आ जा रहा है, दोनों में एकदम उल्टा, 0 बराबर 15 0 बराबर 15, यानी इस प्रकार से इसका वैल्यू आ रहा है। इसमें कहीं कुछ दिक्कत, इसको रखिए डाउट सेशन के लिए, इसको डाउट सेशन में संडे को इसका डाउट सेशन लेंगे तो उसमें इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको देख लीजिए इसमें क्या डाउट था, क्या दिक्कत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 6ठा नंबर कितना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हम लोग देखने हैं, उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। इस प्रकार जो भी प्रश्न जो डाउटफुल होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे डाउट में रख लेंगे, उसको एक दिन सोल्यूशन कर लेंगे। जैसे कि इसका काट रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, इसका इतना आ जा रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग का लास्ट इसमें का जो बचा हुआ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का डाउट सेशन देखते हैं हम, सॉरी इसका 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, उसको डाउट सेशन में लिख लेंगे। डाउट में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये होगा। फिर इसी तो सेम प्रकार से उसी प्रकार से 4 तियाई 12 कर दिए तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसलिए क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा, यानी कि 1 बचेगा, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस का x है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक, फिर यहाँ से कर लेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 4x, 4x 3x स्क्वायर माइनस 4x यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस
4। यदि हाँ यहाँ पर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से हम लोग एक कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया तो x एक यहाँ आ गया तो x प्लस 1 एक आ गया और 3x माइनस 4 एक ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, उधर चल जाएगा तो 4/3 ये आ जाएगा -1, यानी अल्फ़ा का मान आ गया -1, बीटा का मान आ गया 4/3। तो 4/3 आ गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस अल्फ़ा का मान कितना हो गया -1 प्लस बीटा का मान 4/3 बराबर -b के मान माइनस में तो माइनस प्लस 1 और a के मान हो जाएगा 3। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से तो -3 प्लस 4/3 बराबर 1/3। तो 4 से 1 घटेगा तो 1/3 बराबर 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 1 -1 इंटू बीटा का मान 4/3 बराबर c का मान कितना है -4 और 3 तो -4/3। तो 4 से 1 से गुणा होगा तो -4/3 बराबर -4/3 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ तक जो 2.2 का प्रश्नावली का पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा 2.2 का दूसरा क्वेश्चन जिसमें 6 प्रश्न और 6 प्रश्न समाप्त एक ही लेक्चर आएगा जिसमें पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी इसमें नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट इसमें जो 2.3 जो डिवाइड वाला है भाग रूल है, इसको समझने के साथ ही हम लोग ये चैप्टर क्या करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा लंबा है तो हम लोग ज़्यादा बढ़िया से इसको कवर करते हुए चलेंगे और अपना पूरा तरह से सिलेबस कंप्लीट करते हुए जिस प्रकार से हम सिलेबस डिस्कस किए उसी प्रकार से सिलेबस चल रहा है आप लोग का। तो झंझट नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है आप लोग को। सही तरीके से आप लोग का पूर्णतः सिलेबस अक्टूबर तक सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और किया जाएगा। ठीक, मैथ का तो आप लोग को 100% श्योर रहेगा आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का भी कंप्लीट होना श्योर है। अभी तक मैंने SST का जो है जैसे कि उस किस प्रकार से क्लास उसका आएगा उसका भी वीडियो नहीं डाला गया है क्योंकि उस पर अभी काम कर रहे हैं। अगर हो जाएगा जैसे ही उसका भी लेक्चर आ जाएगा किस प्रकार से उसको किया जाएगा। तो आप लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आप लोग मन से पढ़िए और अपने छोटे से प्यारे से अपने चैनल को बोर्ड एग्जाम भाई अनुराग यादव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।